बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम dear students. Today our 12th lecture of science, class 7, unit number 2, and the unit name is transport in humans and plants. And today our topic is objective and subjective questions from your book exercise, page number 23. Now let's start. Page number 23 of your book Science. Question number 1. Objective part. Fill in the blanks. Blood vessels which carry blood towards heart. Answer is veins. Second, blood vessels which supply blood only to the heart. Capillaries. Third, transport food in a plant body. तो वो क्या है? ट्रांसपायरेशन. फोर्थ, पोर्स टू एक्सचेंज गैसेज इन प्लांट. आंसर इज स्टोमेटा. नंबर 5, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स. आंसर इज जाइलम. नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर. नंबर 1, blood is carried away from the heart in आंसर arteries. arteries ऑप्शन जो है आपने उसको जो है टिक करना है. सेकंड है where does the exchange of food, oxygen and waste occur in plant's body? in human body. in capillaries. आंसर. थर्ड वन है why does the blood turn dark red as it circulate through the body? तो इसका आंसर है द ऑक्सीजन इन इट इज रिप्लेस्ड विद कार्बन डाइऑक्साइड. फोर्थ, द मूवमेंट ऑफ द प्रिपेयर्ड फूड फ्रॉम लीव्स टू दोज पार्ट्स ऑफ प्लांट्स वेयर इट इज नीडेड इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. फिफ्थ, विच चैम्बर ऑफ द हार्ट receive the oxygenated blood from the heart. Answer left atrium. Sixth, the loss of water by evaporation from plants is called. Answer is transpiration. Next है give short answers. तो ये जो ऑब्जेक्टिव वर्क है ये आपने बुक पर सॉल्व करना है, इसको नोटबुक पर लिखने की ज़रूरत नहीं है. तो अब शॉर्ट क्वेश्चंस हैं तो ये आपने अपनी नोटबुक पर, नीट नोटबुक पर नोट डाउन करने हैं. तो शॉर्ट क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट डू यू मीन बाय ऑक्सीजनेटेड ब्लड? आंसर इज द ब्लड रिच इन ऑक्सीजन is called as oxygenated blood. Second question, what is the estimated size of our heart? Answer is the estimated size of our heart is of our fist. fist कहते हैं मुट्ठी को, बंद मुट्ठी को. तो क्वेश्चन नंबर 3 है विच आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स. कि कौन सी आर्टरी जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट से लंग्स की तरफ लेकर जाती है. आंसर इज पल्मोनरी आर्टरीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, शॉर्ट क्वेश्चन. नेम एट लीस्ट 2 डिजीज़ दैट कैन डैमेज और किडनी. कि कोई सी 2 बीमारियों का नाम बताएं कि जो हमारी किडनीज को डैमेज कर देती हैं. आंसर इज डायबिटीज़ एंड हाइपरटेंशन.
फिफ्थ, विच क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टिश्यू डज ट्रांसपोर्ट वाटर इन प्लांट्स? आंसर इज xylem tissue transports water in plants। कि पानी को ट्रांसपोर्ट प्लांट में कौन से टिश्यू करते हैं, तो वो जाइलम टिश्यूज हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेम 3 पार्ट्स ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम। के सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट्स, 3 ऑर्गन्स जो सर्कुलेटरी सिस्टम बना रहे हैं उनके नाम बताएं। आंसर इज ब्लड, सेकंड हार्ट, and the third one is blood vessels। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, explain why it is important to circulate blood through the body। Answer, circulation of blood is important to supply food, water, oxygen and to remove waste from body। Question number 8, how many chambers does the human heart have? Give names। कि हमारे हार्ट के कितने चैम्बर्स हैं, कितने खाने हैं, उनके नाम बताएं। आंसर इज द ह्यूमन हार्ट हैज़ 4 chambers, 2 upper atria and 2 lower ventricles। नेक्स्ट है, ये शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं ये 8 क्वेश्चन हैं, ये टोटल जो है 8 हैं। तो इनके क्वेश्चन जो और उनके आंसर जो है वो मैंने आपको एक दफ़ा पढ़ के बता दिया और आपकी स्क्रीन पे भी आ रहे होंगे। तो ये आपने अपनी नीट हैंड राइटिंग में नोटबुक्स पर नोट डाउन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा एंड लेबल द डायग्राम ऑफ हार्ट। ये आपको अपने साइंस की नोटबुक, जो साइंस की बुक है उसके पेज नंबर 15 पे है। तो ये वहाँ से आपने अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करनी है और उसको लेबल करना है। ये मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी लेबल कर दी हुई है, तो इसकी एक दफ़ा लेबलिंग देख लें कि लेफ़्ट साइड पे जो है ये राइट एट्रियम और नीचे राइट वेंट्रिकल है, और आपके राइट साइड पे जो शो हो रहा है वो लेफ़्ट एट्रियम, वॉल्स और फिर नीचे जो है लेफ़्ट वेंट्रिकल है। तो ये आपने अपनी नोटबुक पर ड्रॉ करनी है और उसको अच्छी तरह लेबल भी करना है। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये स्टार्ट करने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। कि ह्यूमन हार्ट जो है, हमारा दिल जो है, उसका स्ट्रक्चर जो है उसको डिस्क्राइब करें, बयान करें। आंसर, अब आपने साइज़ की हेडिंग देनी है। पहले स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की हेडिंग देंगे, उसके बाद साइज़ की हेडिंग देंगे। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज़ ऑफ आवर फिस्ट। उसके बाद लोकेशन की हेडिंग देनी है आपने। द हार्ट इज़ लोकेटेड विद इन द चेस्ट। थर्ड हेडिंग आपने देनी है चैम्बर्स, के हार्ट के चैम्बर्स कितने हैं। देयर आर 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट that are 2 upper atria and 2 lower ventricles। फिर आपने एट्रिया की हेडिंग देनी है और उसके पॉइंट लिखने हैं। बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट एट द सेम टाइम। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट एट्रिया का ही आपने लिखना है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर्स फ्रॉम द बॉडी टू द right atrium, oxygenated blood from lungs enters the left atrium। फिर आपने ventricles की हेडिंग देनी है और उसके पॉइंट फिर नीचे लिखेंगे। The ventricles are larger than atria। ये अभी कंटिन्यू हुई है, तो ventricle का सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। Both ventricles contract at the same time। थर्ड पॉइंट है द राइट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड टू द लंग्स। फोर्थ पॉइंट है
The left ventricle pushes the blood to the body. नेक्स्ट है हेडिंग वॉल्व. There is valve between atrium and ventricle to prevent backflow. अब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर जो है वॉल्व का कंप्लीट हो गया है कि वॉल्व की हेडिंग देंगे और उसके ये नीचे लिखेंगे. तो ये टू प्रिवेंट बैक फ्लो तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कंप्लीट है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन वो स्टार्ट करेंगे. कंपेयर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स. आंसर. फॉलोइंग आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स. हेडिंग देंगे आर्टरीज. आर्टरीज के पॉइंट लिखेंगे. नंबर 1 पॉइंट है आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. सेकेंड पॉइंट these have thick and flexible walls. Third point, most of them carry oxygenated blood, but pulmonary arteries carry deoxygenated blood. Fourth point है arteries का, these divide to form capillaries. नेक्स्ट हेडिंग देंगे कैपिलरीज की और उसके पॉइंट लिखेंगे. नंबर 1 पॉइंट है कैपिलरीज का. कैपिलरीज आर दी स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स. सेकेंड पॉइंट है फूड एंड ऑक्सीजन डिफ्यूज फ्रॉम कैपिलरीज इनटू सेल्स. थर्ड पॉइंट है वेस्ट मटेरियल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज फ्रॉम सेल्स इनटू कैपिलरीज. नेक्स्ट हेडिंग देंगे वेन्स. वेन्स आर दी, फिर उसके पॉइंट लिखेंगे. नंबर 1 पॉइंट है वेन्स आर दी ब्लड वेसल्स दैट कैरी ब्लड टुवर्ड्स हार्ट. सेकेंड पॉइंट मोस्ट ऑफ देम कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. थर्ड पॉइंट है वेन्स का पल्मोनरी आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. तो यहाँ तक जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर जो है कंप्लीट हो गया है. ठीक है, ये आपने अपनी नोटबुक पर नोट डाउन करना है. आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है डिस्क्राइब दैट स्ट्रक्चर ऑफ अ प्लांट्स रूट परमिट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स. Answer. The water enters the plant body through its root. There are thousands of root hairs on the root. The soil surrounding the roots has higher amount of water. फिर आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स रूट और फिर नीचे उसके पॉइंट्स लिखने हैं. नंबर 1 पॉइंट है रूट्स हैव ब्रांचेस दैट प्ले इम्पोर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. नेक्स्ट पॉइंट है द रूट्स हेयर ऑन द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स. थर्ड पॉइंट roots have xylem tissues to move water and minerals from the soil up through the stems to the leaves. Fourth and last point है phloem tissues in root help to transport food. तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो गया. तो ये आपने अपनी नोटबुक पर नोट करने हैं. नेक्स्ट है होमवर्क. राइट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस इन योर नोटबुक. आल्सो लर्न इट. कि आपने शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं अपनी नोटबुक पर
नोट डाउन करने हैं और जो ऑब्जेक्टिव वर्क है वो आपने अपनी बुक पर ही सॉल्व करना है। और अपनी नोटबुक पर आपने हार्ट की जो है डायग्राम बनानी है और उसकी लेबलिंग करनी है। ठीक है, तो ये जिन बच्चों के पास नोट्स नहीं है या अवेलेबल नहीं है उन तो वो यहाँ से इस लेक्चर के थ्रू अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। गॉड ब्लेस यू ऑल।